नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो चलिए, इसी व्यस्तता के बीच में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का नई क्लास। और नई क्लास का टॉपिक होने वाला है आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो आपका साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज आपका केवल और केवल मूलधन पर लगता था, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो मूलधन के साथ साथ में आपके जो ब्याज होगा उस पर भी लगता हुआ चला जाएगा। जैसे कि देखिए, आपका पहले साल का आप कुछ पॉइंट नोट करेंगे। जो आपका फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होंगे, लेकिन दूसरे साल में साधारण ब्याज आपका नॉट इक्वल्स टू होगा चक्रवृद्धि ब्याज के, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज आपका जो होगा वो पहले साल के साधारण ब्याज पर भी लगेगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो ब्याज पर ब्याज होता है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपको क्वेश्चन को हल कैसे करना है। जैसे कि उसने बोल दिया कि कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका दे दिया उसने 1000 रुपये, रेट दे दी आपको 10% और टाइम दे दिया आपको 3 इयर्स। 3 साल का आपको उसने पूछ लिया कि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो आपका हो गया फ्रैक्शन मेथड और एक हो गया ट्री मेथड। तो चलिए पहले देखते हैं हम फ्रैक्शन मेथड को। आपको पता है 10% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/10। यहाँ पर हम प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट का मतलब मिश्र धन। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल था वो 10 रुपये था और 1 साल के बाद में वो 1 रुपया बढ़कर कितना हो गया, 11 रुपये। अब समय दिया है 3 इयर्स, तो इसको भी हम 3 बार ऐसे ही लिखेंगे। अब हम इन मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों की, और यहाँ पर भी इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1331। तो यहाँ पर जो आपका ब्याज लगा वो लगा आपका 331 रुपये का। तो यहाँ पर हमको दिया गया है प्रिंसिपल 1000 रुपये और क्वेश्चन में भी 1000 रुपये ही दिए गए हैं। 1000 की वैल्यू 1000, तो 331 की वैल्यू भी आपकी 331 रुपये एज इट इज रह जाएगी। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा वो यहाँ पर 331 रुपये लगा। अगर वो पूछेगा कि आपका अमाउंट कितना हो गया, वो हो गया आपका 1331 रुपये। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि अब की बार बताइए आप ट्री मेथड से। तो ट्री मेथड में आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, ट्री मेथड क्या होगा, हम 3 लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और 1000 रुपये का 1/10 निकालते हैं। तो ये आ जाएंगे आपके 100 रुपये। सेम 1000 रुपये का 1/10 यहाँ पर निकालेंगे तो आ जाएंगे आपके 100 रुपये, और सेम 1000 रुपये का यहाँ पर 1/10 निकालेंगे तो आ जाएंगे 100 रुपये। अब ये जो है आपका साधारण ब्याज था पहले साल का। अब जैसे ही हम दूसरे साल में प्रवेश करेंगे तब फिर इसका 1/10 निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 रुपये। अब इन दोनों पर ब्याज लगेगा 100 और 100 200, 200 का 1/10 निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 20 रुपये। फिर अब इस 10 का तीसरे साल जो ब्याज लगेगा तो वो भी 1/10 की रेट से लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 रुपये। तो जो कुल मिलाकर जो आपका ब्याज आया वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये जो पहली लाइन है आपकी वो होगी आपकी साधारण ब्याज, यानी कि 300 रुपये आपका साधारण ब्याज होगा। 10 रुपये और 20 रुपये यानी कि 30,
और 1 रुपये आएंगे, सबको हम प्लस कर देंगे तो आ जाएंगे आपके 331 रुपये, 331 रुपये। ठीक है, अगर उसने पूछ लिया कि आप ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हुआ, तो हम पहले लाइन को इग्नोर कर देंगे, बाकी जो आए 30 और 1 यानी 31 रुपये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा 3 साल का। अगर उसने 2 साल का पूछ लिया, 2 ईयर्स का CI और SI का अंतर, तो आप फिर इस तीसरी लाइन को कट कर देंगे और केवल आपका जो अंतर आएगा 10 रुपये आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि उसने पूछ लिया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रिंसिपल आपको दे दिया 5,000 रुपये, टाइम दे दिया आपसे 3 ईयर्स और रेट दी 10% और आपसे 3 साल बाद मिश्र धन पूछ लिया गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/10। तो एक तो बिल्कुल आपका सिंपल मेथड हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 10 रुपये और अमाउंट हो जाएगा 11 रुपये। टाइम 3 साल दिया गया है, तो या तो हम यहाँ पर इसका क्यूब कर देंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएंगे आपके 1,000 रुपये और ये आ जाएंगे आपके 1,331 रुपये। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग है 1,000, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 5,000 रुपये, यानी कि ये इसका 5 टाइम हो गया, 5 गुना हो गया। तो 1,331 का 5 गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16 और 5 एकम 5 और 1 6, 6,655 रुपये। तो ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, तो हम 331 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,655 रुपये, 1,655 रुपये आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि उसने प्रिंसिपल दे दिया आपको 1,000 रुपये और रेट दी आपको 10% और अब की बार आपसे पूछ लिया गया, टाइम दे दिया आपसे 2 ईयर्स और यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ट्री मेथड से। 10% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/10 होगा। तो यहाँ पर हम 2 साल दिया गया है तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1,000 रुपये का 1/10 निकाला तो आ गया आपका 100 रुपये और फिर सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे तो आ जाएगा 100 रुपये। फिर इस 100 रुपये पर भी ब्याज लगेगा, वो कितना होगा 1/10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10 रुपये। 100 का 1/10 निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 10 रुपये। तो आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, हम इस लाइन को कट कर देंगे। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा वो होगा आपका CI और SI का अंतर, यानी कि आपका आ जाएगा 10 रुपीज़। यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन और किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर फर्स्ट टाइप बिल्कुल साधारण प्रश्न है, ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल अब की बार दे दिया गया आपसे 10,000 रुपये और रेट दे दी गई अब की बार आपसे यहाँ पर 2 तरीके से रेट दे दी गई। जैसे कि R1 आपसे दे दिया गया 10% और R2 दे दिया गया आपको यहाँ पर
20% और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोला गया। तो इस क्वेश्चन के भी दो तरीके हो गए। तो चलो पहला देखते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड आप क्या करेंगे, 10% का फ्रैक्शन आपका 1/10 और 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो ठीक है, 2 साल है तो आप 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 10,000 रुपये का 1/10 फाइंड करा, 1/10 फाइंड किया तो आ गया आपका 1,000 रुपये। और यहाँ पर 10,000 का 1/5 फाइंड किया तो आ गए आपके 2,000 रुपये। अब देखते हैं इस 1,000 रुपीज़ पर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल। अब वो रेट कौन सी होगी, रेट होगी आपकी दूसरे साल की, यानी कि 1/5, 20% की रेट लगेगी। तो 1,000 रुपये का 1/5 आपने फाइंड किया तो आपका आ गया 200 रुपये। तो कुल मिलाकर जो आपका यहाँ पर ब्याज हुआ 1, 2, 3,000 और प्लस 200, तो आपका जो ब्याज होगा 3,200 रुपये होगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका R1 दी गई है 10% और R2 दी गई है 20%। 20% यानी 10% का फ्रैक्शन आपका 1/10 और 20% का यहाँ पर आ जाएगा 1/5। यहाँ पर प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ पर अमाउंट। प्रिंसिपल यानी कि 10 रुपये से आपका हो गया 11 रुपये और नेक्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल 5 रुपये से 6 रुपये हो गया। अब देखो अगर ये कोई संख्या तिरछी कटती है यानी कि ऐसे कट रही है तो बिल्कुल काट देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। अब कोई संख्या ऐसे नहीं कट रही तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 5 5 जा 25 और 11 3 जा 33। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल था वो 25 रुपये से अमाउंट 33 रुपये हो गया। अब यहाँ पर 25 रुपये की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपकी 10,000 रुपये, यानी कि ये हो जाएगा आपका 400 गुना। 400 गुना और यहाँ पर जो ब्याज लगा आपका वो लगा 25 से 33 रुपये हो गया, यानी 8 रुपये का ब्याज लगा। तो 8 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। 8 की मल्टीप्लाई 400 से कर देंगे तो आ जाएगी आपकी 8 चौका 32, यानी कि 3,200 रुपये। तो देखिए बिल्कुल वही आपका आंसर आ गया 3,200 रुपये। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको जो सा भी समझ में आएगा आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए एक तरीके का क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल दे दिया आपको अब की बार 10,000 रुपये ही, और यहाँ पर 3 तरीके से रेट दे दी। एक 10% की, R2 दे दिया 20% और R3 दे दिया 25%। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से निकाल लेंगे, सिंपल मेथड और ट्री मेथड से। चलिए पहले देखते हैं हम सिंपल मेथड। तो 10% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1/10 और 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5 और 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल यानी कि पहला है आपका 1/10, 10 रुपये से आपका 11 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये से 6 रुपये हो जाएगा और 4 रुपये से 5 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस 5 से इस 5 को कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। बस अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तिरछा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 2 जा 20 और 11 3 जा 33। अब यहाँ पर 20 की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है आपको 10,000 रुपये, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका
500 गुना, तो यहाँ पर अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले तो 20 रुपये से आपका जो अमाउंट हो गया वो 33 रुपये हो गया, यानी कि यहाँ पर 13 रुपये का ब्याज लगा, यानी 13 की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 13 मल्टीप्लाई बाई 500 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6500, यानी 6500 रुपये। और दूसरा मेथड इसका देखते हैं हम, ट्री मेथड। आपको टाइम दिया गया है 3 इयर्स, क्योंकि हर साल जो रेट लगी वो अलग अलग लगी। 10,000 रुपये पर जो रेट लगी पहले साल 1/10 लगी, और दूसरे साल जो आपकी जो रेट लगी 10,000 रुपये पर वो लगी आपकी 1/5, और तीसरे साल जो रेट लगी वो लगी आपकी 1/4, यानी 25%। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। 1/10 निकालेंगे 10,000 का, तो आ जाएगा आपका 1000, और 10,000 का 1/5 निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 2000, और 1/4 निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 2500। फिर अब इस 1,000 रुपये पर जो ब्याज लगेगा वो आपकी दूसरे साल की डेट के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि 1/5 फाइंड करेंगे। तो 1,000 का 1/5 निकाला आपने तो आ गया आपका 200 रुपये। अब इन दोनों का, यानी कि 1,000 और 2,000, 3,000 रुपये का आपको ब्याज निकालना होगा तीसरी साल की डेट से, यानी कि 1/4 से। तो 1 और 2 3,000 का 1/4 निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 750 रुपये। और इस 200 रुपये पर भी ब्याज लगेगा, वो किस रेट से लगेगा आपका तीसरे साल की रेट से, यानी कि 1/4, तो आ जाएगा आपका 50 रुपये। तो कुल मिलाकर जो ब्याज होगा आपका वो हम ऐड करेंगे 1,000, 2,000 और 2500, तो आपका हो जाएगा 5500 रुपये। तो आपके ये हो जाएंगे 750 और 50 800 और 200, यानी कि आपका हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा आपका। तो कुल मिलाकर जो आपके चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हो जाएगा आपका 6500 रुपये। ठीक है, तो यही बिल्कुल आपका जैसे कि आपने पीछे सोल्व किया था 6500 रुपये आया था। तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।